हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। और ये सेशन आपकी टारगेट सेकंड ग्रेड के लिए, जो मैंने बता चुका हूं पहले टेलीग्राम के ऊपर। सबसे पहले बात करें तो हमारा टारगेट क्या है। आपका टारगेट की बात करें तो हमारा टारगेट है आपका जुलाई 2026। ठीक है। और कौन सी एग्जाम है आपकी जुलाई 2026 के अंदर? आपकी एग्जाम है आपकी सेकेंड ग्रेड। और उसी सेकेंड ग्रेड की बात करें आपकी फर्स्ट पेपर की। कौन से पेपर की? फर्स्ट पेपर की बात करें। और उस फर्स्ट पेपर में आपका एक टॉपिक यानी बुक की बात करें। बुक कौन सी आपकी? राजस्थान राज्य व्यवस्था। राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात करें तो इस राजस्थान राज्य व्यवस्था के जितने भी टॉपिक है उनका हम एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस करने जा रहे हैं, यानी टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू की बात करें तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। राजस्थान राज्य व्यवस्था की सिलेबस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या होता है? आपका सिलेबस होता है। यदि आपको सिलेबस तैयार है तो भी आपका क्वेश्चन यानी एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं पूरे सिलेबस के अंदर जो आप आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो देखो यहाँ पर राज्यपाल दे रखा है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और राज्य विधायिका दे रखी है। ये तीनों टॉपिक की बात करें तो आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और ये तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर सेकंड ग्रेड वालों को तो तैयार करने, फर्स्ट ग्रेड वाले भी तैयार कर सकते हो और सेकंड ग्रेड जो रीट वाले वो रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक बार करवा दिया गया राज्यपाल, तो आप यहाँ पर रिविजन कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो राजस्थान उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये पहले सेकंड ग्रेड में नहीं था लेकिन रीट और आपके फर्स्ट ग्रेड में पहले से ही था। तो यहाँ पर ये किस में आ जाएगा? आपकी न्यू टॉपिक की बात करें, सेकंड ग्रेड में आपका न्यू टॉपिक है। पंचायती राज व्यवस्था एवं प्रशासन है आपका पूरा का पूरा अनुच्छेद 243, आपको सभी को पता है। भाग 9 की बात करें तो ये आपको पूरा पहले भी था। नगरीय स्थानीय स्वशासन एवं प्रशासन, ये आपका सेकंड ग्रेड में बात करें तो ये आपका न्यू टॉपिक है और नीट वाले इसको रिविजन कर सकते हैं, न्यू टॉपिक है। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड वाले भी कर सकते हैं भाई। सभी सेम टॉपिक बता रहा हूँ मैं, जो आपकी सेम है तीनों एग्जामों के अंदर। राज्य सचिवालय आपके सेकंड ग्रेड पहले थे, लेकिन जो संभागीय आयुक्त तो जिला प्रशासन आपके न्यू टॉपिक है। सेकंड ग्रेड की बात करें तो आपके न्यू टॉपिक जोड़े गए हैं और बाकी रीट और फर्स्ट ग्रेड में पहले थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आपकी आरपीसी की बात करें जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग न्यू टॉपिक जोड़ा गया, राज्य वित्त आयोग न्यू टॉपिक जोड़ा गया और राज्य निर्वाचन आयोग न्यू टॉपिक जोड़ा गया। और ये रीट वाले देख सकते हैं भाई। ठीक है। कॉमन है आपके रीट में लोकायुक्त तो राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण, ये भी आपके अच्छे टॉपिक यानी न्यू टॉपिक जोड़े गए। सेकंड ग्रेड की बात करें तो ये आपका न्यू टॉपिक के साथ साथ बात करें आपकी पूरा पैटर्न भी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर एक आपका टॉपिक बात करें तो आपका राज्य मानव अधिकार आयोग हटा दिया गया। तो ये तो आपके राजस्थान राज्य व्यवस्था का सबसे पहले सिलेबस था। तो सिलेबस की हमने चर्चा की, ये टॉपिक करेंगे और वो भी किसके माध्यम से? एमसीक्यू के माध्यम से करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आज का टॉपिक कौन सा? आपका राज्यपाल। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके आज के टॉपिक की, राज्यपाल। तो हम आज कौन से टॉपिक एमसीक्यू करने वाले हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम एमसीक्यू करने वाले हैं आपके राज्यपाल की। अब दूसरा क्वेश्चन आपका पूछेगा कि इसका आधार क्या होगा। देखो आधार की बात करूं तो मैंने सबसे पहले बात करें, मैंने बहुत सी बुकें ली है वैसे तो, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो कलाम बुकलेट, क्योंकि उसके अंदर पूरा जो ऑथेंटिक टॉपिक है यानी मैटर है वो पूरा मिल जाता है। इसके लिए मैं सबसे पहले आधार यही मानता हूँ, क्योंकि पूरे के पूरे जो ऑफिशियल मान लीजिए, कुछ और मान लीजिए, पूरा पूरा कंटेंट है वो पूरा ऑफिशियल यानी लैंग्वेज की कॉपी की गई है, कॉपी करके पेस्ट करके बुकलेट बनाई गई। ऐसा नहीं कि किसी लेखक द्वारा लिखी गई या किसी टीचर द्वारा लिखी गई, नहीं, ऑथेंटिक किताबों से पूरा का पूरा मैटर कॉपी किया गया, कॉपी करके उस बुकलेट के अंदर दिया गया। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपके एमसीक्यू के आधार की बात करें तो आपके जो आरपीसी की बात करें तो आरपीसी द्वारा जो अभी नवीनतम बात करें, आपकी नवीनतम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन दोनों एग्जामों चाहे आपके सामान्य विभाग के एग्जाम हो चाहे आपकी सेकंड ग्रेड की जो संस्कृत विभाग के एग्जाम हो, इन दोनों में अभी नवीनतम क्वेश्चन पूछे गए राज्यपाल से संबंधित अपने टॉपिक के सब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन होंगे। और इसके अलावा बाकी आपके स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होंगे। स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में क्यों ले रहा हूँ? देखो अभी आपके जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए जिनका स्तर था, स्तर की बात करें, जिनका स्तर था वो आपकी पीसीएस लेवल का था। इसके अलावा आपकी पीसीएस जो आपकी स्टेट पीसीएस मतलब चाहे यूपी की हो चाहे आपके अदर स्टेट की हो, वहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी, चाहे वहाँ पर जो पेपर हो चुके थे वो क्वेश्चन आपको डिट्टो यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस बोलते हैं ना, मतलब विगत परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चन की बात करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे तो वहाँ पर पहले पीछे से एग्जाम पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए गए यानी आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नए क्वेश्चन नहीं बनाए गए थे, क्वेश्चन वही थे लेकिन लेवल ये था कि किसी दूसरे स्टेट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए थे। आप देख सकते हो पीसीएस के एग्जाम, यूपी पीसीएस के एग्जाम की बात करें तो वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे गए।
क्योंकि हर स्टेट के पेपर देखते हो तब आपको पता चल जाता है इस स्टेप पर। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल की आपकी एमसीक्यू आती है, आपकी विगत परीक्षा में पूछे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर पीसीएस के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर पीसीएस के क्वेश्चन जरूर देखना। अब देखो बात करते हैं हम आपके राज्यपाल की। तो राज्यपाल से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, यानी रूपरेखा की बात करते हैं, टॉपिक की रूपरेखा की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो रूपरेखा की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपके राज्यपाल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके जो प्रारंभिक अनुच्छेद है वहाँ से। जैसे अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 152 से लेकर 160 तक ये प्रमुख अनुच्छेद है। यहाँ पर आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, यानी सबसे इजी क्वेश्चन इन अनुच्छेदों से बनता है आपका। ठीक है, फिर बात करें आपके दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके राज्यपाल की शक्तियों से। कहाँ से बनता है आपका? शक्तियों से। जैसे आपकी चाहे विधायी शक्ति मान लो, ठीक है, विधायी शक्ति मान सकते हो आप, चाहे वित्तीय शक्ति मान सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहिए हम, वित्तीय शक्ति मान सकते हो, या चाहे अन्य शक्तियाँ मान सकते हो जो राज्यपाल को दी हुई है। जैसे आपकी स्व-विवेकीय शक्तियाँ अनुच्छेद 163 आपने पढ़ा होगा। तो ऐसी शक्तियों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते जाते हैं। जो आपकी स्व-विवेकीय शक्तियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, स्व-विवेकीय शक्ति अनुच्छेद 163 की बात करें तो यहाँ से अभी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था क्वेश्चन, और आपके सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे समाधान वगैरह शक्ति है, ये शक्ति हम बात करें एक तरह से हम सभी एमसीक्यू के माध्यम से सभी टॉपिक का एनालिसिस करेंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसके अब बात करें फिर अपने राजस्थान की बात करें। ये देखो आपको किसी भी स्टेट से पूछ जाते हैं, सभी राज्यपालों का सेम होता है, लेकिन फिर आपकी बात करें राजस्थान के बारे में तो यहाँ पर पूछा जाता है राजस्थान की जो जैसे आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, ठीक है, सर्वाधिक व न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा आपका ये राष्ट्रपति शासन से इजी क्वेश्चन बनता है आपका। राष्ट्रपति जो शासन लगा था आपका, राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आपके राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका, बहुत बार पूछा जाता है। फिर आपकी वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर, एक तरह से माने कि एग्जाम का लेवल कैसा है उस पर ऊपर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। इसके अलावा बात करें आपके जैसे आपके अतिरिक्त भार वाले राज्यपाल कौन कौन से आपके अतिरिक्त भार वाले राज्यपाल, ठीक है, और ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन की बात करूँ मैं बताना चाहूँ आपको, तो वो क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका? मृत्यु वगैरह, जैसे जी आपकी मृत्यु यानी सबसे पहले आपकी जो पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी, ठीक है, पहली महिला कौन सी थी, पहले पुरुष कौन से थे, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जैसे आपके अनुच्छेद 200 और 201 में अभी चर्चा में रहा था तमिलनाडु वाला, ठीक है, 201 तमिलनाडु आरक्षण अभी चर्चा में होता है, और आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, आपने देखा होगा अपने क्वेश्चन जब आपने पेपर दिया होगा तब। तो एक रूपरेखा थी जहाँ से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से यहाँ से इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो ये पता चलता है हमें। ठीक है, इन टॉपिकों के माध्यम से। इसके अलावा जो आपकी अदर जैसे आपकी राज्यपाल, ऐसे राज्यपाल कौन थे, जैसे अब बात करें आपके जो आरपीसी के सदस्य वगैरह हो, ठीक है, ऐसे, और राजस्थान का ऐसे राज्यपाल कौन सा था, जैसे आपके अतिरिक्त बार संभाला हो, जैसे आपकी कल्याण सिंह हिमाचल प्रदेश का संभाला, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने बता दिया। देखो आपकी अतिरिक्त बार वाला, तो ये आपकी रूपरेखा थी एक तरह से। जो भी हम टॉपिक का स्टार्ट करें तो टॉपिक से पहले उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बार पुटअप हुआ है, ज़्यादा बार पूछा गया है, और बार बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, या चाहे और एग्जाम हो, चाहे आपकी रीट हो, चाहे अदर एग्जाम हो, आरपीसी करवाती है कैंडिडेट, उसके द्वारा चाहे अधीनस्थ बोर्ड के भी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपकी एग्जाम आरपीसी करवाती है तो ज़्यादातर फोकस आरपीसी के लेवल के क्वेश्चनों पर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास। और एमसीक्यू क्लास हम नॉर्मल से आज शुरुआत करें, क्योंकि इजी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज आपकी राज्यपाल की जो जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए, जैसे इंपॉर्टेंट नवीनतम क्वेश्चन है वो मैंने लिए। आपको देखना है इस तरीके से आपका, क्योंकि मैंने न्यूनतम स्तर से लेकर जटिल स्तर तक क्वेश्चन सारे लिए। आपको ये बताना, साथ साथ आपको आंसर भी देना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन है हम करवा रहे हैं उसमें से कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि मेन लक्ष्य ये होता है कि आपको कितने सही हो रहे हैं और आपको समझ में कैसा आ रहा है वो बताए, ताकि हम एक एक टॉपिक को उसी प्रकार से करेंगे। वो निर्भर करेगा आपके कमेंट के ऊपर कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। मेन दिक्कत है कि हमारा भी टाइम नहीं खराब हो और आपका भी टाइम नहीं खराब हो, क्योंकि हम उस लेवल का यदि हम करवा ही नहीं सकते तो उस लेवल की ओर हम क्यों बढ़े। ठीक है, एक मतलब नॉर्मल सी बात है, सीधी सी और साफ सी बात होती है। लेकिन आपका यदि आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए, ताकि हम भी आपके लिए आगे क्या मेहनत करते हैं। क्योंकि आज की शुरुआत है तो पहले बता देना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि फिर नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लिया जाए, नहीं हमारा टाइम, हम किसी और लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए। दीपावली की छुट्टियाँ आपके लिए वेस्ट करें, तो दीपावली की छुट्टियों के अंदर आपको देखना है कितना आप सक्सेस होते हैं और आपके लिए कितनी मेहनत कर पाते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपका। राज्य में नामांतर की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है?
राज्य में नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या विधानसभा अध्यक्ष? बताओ भाई। प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे और हर चीज़ का नॉलेज हो। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपका, सबसे इजी क्वेश्चन मुझे ये लगा। तो नाम मात्र के रूप में कार्यपालिका की बात करें तो कौन करता है? आपका राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले भारतीय संविधान की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। भारतीय संविधान की बात करते हैं, और भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान में कैसी प्रणाली पाई जाती है? प्रणाली की बात करें तो आपकी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? आपकी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, केंद्र और राज्य दोनों में पाई जाती है। जिस प्रकार से केंद्र में पाई जाती है उसी प्रकार से आपके राज्य में पाई जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है आपका, क्योंकि आपके इंडियन पॉलिटिकल साइंस भी आपके हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यही बन जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई आपकी ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई दोस्त? ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन की संसद को सभी संसदों की जननी भी कहा जाता है। ये सभी हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन पूछेंगे। संसदीय शासन प्रणाली की बात कर रहे थे, ठीक है। और बात करें संसदीय शासन प्रणाली में कितने स्तर है? आपकी स्तर की बात करें तो 3 स्तर है। कितने स्तर आपके? 3 स्तर है। जैसे आपकी बात करें 3 स्तर कौन से? सबसे पहले बात करते हैं आपकी विधायिका। कौन सी? आपकी विधायिका। और विधायिका की बात करें तो अनुच्छेद भी साथ साथ याद कर लो। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 168 में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। फिर दूसरा स्तर की बात करें वहाँ पर आती है आपकी कार्यपालिका। क्या आती है? आपकी कार्यपालिका आती है। और तीसरे स्तर की बात करें आपकी तो तीसरे स्तर पर कौन सी आती है? आपकी न्यायपालिका। तो यहाँ पर बात करें आपके जो संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में पाई जाती है वो 3 स्तर से बांटा गया उसको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के अंदर आपके 3 पार्ट होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर 2 ही हैं। 3 पार्ट कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका राज्यपाल, एक होता है आपका विधान परिषद, और एक होता है आपका विधानसभा। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ आपकी राज्यपाल और विधानसभा है, ठीक है। सीधा किस पूछा था? एक बार 2012 के अंदर भेजी गई थी 66 सदस्यों की अशोक गहलोत के समय 2012 के अंदर, लेकिन वो आपकी संसद ने निरस्त की, क्योंकि विधान परिषद कौन बना सकता है? पावर किसके पास होती है? संसद के पास होती है। संसद ही बना सकती है और संसद ही समाप्त कर सकती है। तो संसद ने उस प्रोजेक्ट को, यानी बात करें उस विधेयक को समाप्त कर दिया, यानी नहीं बनाएगी। फिर बात करते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया। आपकी कार्यपालिका को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो है आपका नामात्र, एक होता है वास्तविक। ये तो कौन सी होती है? आपकी नामात्र की, एक होती है आपकी वास्तविक। जैसे हम केंद्र के अंदर बात करें तो नामात्र होता है आपका राष्ट्रपति और वास्तविक होता है आपका प्रधानमंत्री। उसी प्रकार हम राज्य की पढ़ रहे हैं तो राज्य में नामात्र कौन होता है? आपका राज्यपाल। ये यहाँ से अपना क्वेश्चन बना था, यहाँ से क्वेश्चन बना था आपका, तो राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वास्तविक की बात करें तो वास्तविक होते हैं आपके मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। वहीं बात करें आपकी न्यायपालिका, तो न्यायपालिका आपके सिलेबस के अंदर भी है। उच्च न्यायालय होता है आपका, जो हम उच्च न्यायालय भी पढ़ेंगे आपका। और आपके अधीनस्थ न्यायालय जो जिलों के अंदर होते हैं। उच्च न्यायालय आपकी जैसे बात करें, उच्च न्यायालय कहाँ पर? आपका जोधपुर के अंदर। खंडपीठ कहाँ पर? आपकी जयपुर के अंदर। और फिर आपकी प्रत्येक जिले में आपका अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। ये 3 स्तर था आपका संसदीय शासन प्रणाली के। जिस प्रकार से केंद्र में पाई जाती है उसी प्रकार आपके राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया आपका नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपको पता चल गया यहाँ पर राज्यपाल। और यहाँ पर वास्तविक आई तो कौन करता है? आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। कौन करता है? आपका मुख्यमंत्री। वर्तमान की बात कर लेते हैं, राजस्थान की संरचना के बारे में। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आपके भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? आपके हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े। मुख्य सचिव कौन है? आपके सुधांशु पंत है, क्योंकि मुख्य सचिव पूछा जाएगा आपका सुधांशु पंत। और आपके विधानसभा अध्यक्ष कौन है? आपके वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी, देवयानी होता है ना, देवनानी भी होता है और देवयानी, ठीक है। ये सभी आपकी बात करें, वर्तमान संरचना भी हमने बता दी। साथ साथ हम बात करें तो आपके मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत है। विधानसभा अध्यक्ष आपकी वासुदेव देवनानी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये पूरी संसदीय शासन प्रणाली थी आपकी। यहाँ पर समझ गए होंगे नाममात्र कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राज्यपाल शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल शब्द की परिभाषा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हम 0 से शुरुआत कर रहे हैं। अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो सबसे पहले बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं संविधान की, संविधान की बात करते हैं हम, और संविधान के भाग की बात करते हैं। आपके भाग कौन सा आपका? भाग 6। कौन सा? भाग 6। और भाग 6 की बात करें, भाग 6 के अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 152 में क्या आपका? राज्यपाल शब्द है। किसको परिभाषित किया गया? आपके राज्यपाल शब्द को परिभाषित किया गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका, राज्यपाल का पद है वो किस देश से लिया गया, यानी नियुक्ति संबंधी प्रावधान। जो सबसे पहले हम बात करें तो राज्यपाल का पद है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर शामिल किया गया। राज्यपाल का पद की बात करें, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर शामिल किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करें जैसे आपकी सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में 1919 और 1935 के अधिनियम पहले थे, लेकिन वर्तमान में हटा दिए गए। 1935 और 19 अधिनियम वर्तमान नहीं है। लेकिन आपको ये पूछ ले राज्यपाल से संबंधित 1935 का क्वेश्चन आ जाए तो एक राज्यपाल का पद किस अधिनियम से प्रेरित होकर शामिल किया गया है? तो 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 का अधिनियम। दूसरा पूछा जाता है जो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान कहाँ से लगे? नियुक्ति संबंधी प्रावधान की बात करें वो किस देश से ले गए? वो ले गया आपके कनाडा से। सीधा सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि राज्यपाल का पद कौन से देश से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से ले गया। लेकिन पद नहीं ले गया, राज्यपाल के जो नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो ले गया आपके कनाडा के संविधान से। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका बनता है और बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, जैसे ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या है आपका? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके अंदर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 7वां संविधान संशोधन होता है आपका। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। कब आता है आपका? 1956 के अंदर। और इस संशोधन की बात करें धारा कौन सी आपकी? धारा 6। धारा 6 के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यों का राज्यपाल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीधे सीधे क्वेश्चन। राज्यपाल बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, जो आपके अनुच्छेद 152 से लेकर 160 तक जो आपके सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, नॉर्मल इजी से क्वेश्चन आते हैं, उन चीज़ों से हमने शुरुआत की आपकी। तो देखो हमने पढ़ा दूसरा अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 152, जिसमें हमारा क्वेश्चन आया था आपका प्रवेश क्वेश्चन है, राज्यपाल शब्द की परिभाषा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दी गई आपके अनुच्छेद 152। सबसे पहले हमने बात की संविधान की, और संविधान कौन से भाग के अंदर राज्यपाल का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 6 के अंदर। और संविधान के भाग 6 की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा आपका? अनुच्छेद 152। ठीक है, अनुच्छेद 152 में आपके राज्यपाल शब्द का प्रावधान किया गया, यानी राज्यपाल शब्द उसको परिभाषित किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल जो पद है वो कौन से भारत शासन अधिनियम से प्रेरित होकर लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर लिया गया था। राज्यपाल की जो नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो किस देश से धारण किए गए? वो लिए गए आपके कनाडा के संविधान से, जो आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और सीधे सीधे आपके पूछे जाते हैं।
फिर हमने ऑप्शन नंबर 3 की बात करी अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। सबसे पहले यही प्रावधान था संविधान के अंदर कि प्रत्येक राज्य का एक प्रावधान होगा। लेकिन फिर आगे चलकर आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंदर। कब हुआ आपका? 1956 के अंदर। उसकी धारा 6 के अंदर एक प्रावधान किया गया, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, प्रावधान किया गया। वही बात करें आपके ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 के अंदर क्या आपका समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? आपकी राज्यपाल के अंदर निहित होगी कार्यपालिका शक्ति। आगे और पढ़ लेंगे है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए कि ऑप्शन आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 154 में क्या आपकी जो कार्यपालिका शक्तियां वो किसमें होगी? निहित राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? राज्य के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 156? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 155 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, नियुक्ति की बात करते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। किन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। ये तो आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल की बात करते हैं, मतलब समझ गए होंगे प्राचीन काल का मतलब। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपकी नियुक्ति संबंधी ये परंपरा है पड़ चुकी है आपकी। तो राजस्थान का जो राज्यपाल है यानी वो निवासी होना चाहिए। राज्यपाल का यानी राज्यपाल है वो आपका राजस्थान, जैसे राजस्थान का तो राजस्थान का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये परंपरा से पड़ गई और वर्तमान वैसी परंपरा चल रही है कि वर्तमान में जो राज्यपाल होता है वो अन्य उस राज्य का मूल निवासी नहीं होता है। सीधी सी बात है ना, समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर ये तो बात करते हैं आपकी 1967 से पूर्व है। 1967 से पूर्व है। तो पूर्व क्या होता था आपका? जो राज्यपाल की नियुक्ति में जो संबंधित राज्य उससे मुख्यमंत्री से सलाह ले ली जाती थी। राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम की सलाह ले ली जाती थी। ऐसा नहीं, प्रावधान ये नहीं था, एक परंपरा से पड़ गई थी, ले ली जाती थी। क्यों ले ली जाती थी? अभी 1967 के पहले उस समय क्या था कि केंद्र और आपकी राज्य सरकारों में जो सरकार थी वो एक ही सत्ता पक्षी होती थी। चाहे कांग्रेस थी तो कांग्रेस की सरकार राज्य के अंदर होती थी, तब ले ली। लेकिन फिर 1967 के बाद की बात करें तो केंद्र के अंदर आपकी सरकार अलग बनने लगी, राज्यों के अंदर आपकी क्षेत्रीय दल है उनकी सरकारें बनने लगी। तो उस स्थिति में क्या हुआ आपका? 1967 के बाद की बात करें, 1967 के बाद की बात करें तो आपके सीएम से सलाह नहीं ली जाती, सलाह नहीं ली जाती, ठीक है। 1967 की बात करें तो आपके मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली जाती। क्यों समझा रहा हूँ ये? क्योंकि ये स्थिति यहाँ से क्या करती है कि विवाद उत्पन्न करती है। विवाद उत्पन्न क्यों करती है आपकी? विवाद इसलिए करती है कि केंद्र क्या चाहता है आपका? केंद्र राज्यों पर नियंत्रण के लिए, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। मतलब उस राज्य का जो संबंधित मुख्यमंत्री है उससे सलाह नहीं लेता है, क्योंकि केंद्र चाहता है कि राज्य के ऊपर पूरा नियंत्रण किसका हो? केंद्र का हो। ठीक है, इसलिए वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, बात करते हैं समझने वाली बात है। इन्हीं विवादों को लेकर एक समिति आई थी, तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है समितियों की बात करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति कौन सी आपकी? सरकारी आयोग। कौन सा आयोग आपका? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं सरकारी आयोग। ये कब आया था आपका? 1983 के अंदर। कब आया था? 1983 के अंदर। और इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? रिपोर्ट प्रस्तुत की बात करें, रिपोर्ट कब सौंपी इन्होंने? 1987 के अंदर। कब सौंपी? 1987 के अंदर। और इसके जो प्रावधान थे, प्रमुख प्रावधान थे, उनकी बात कर, तो प्रावधानों की बात करें, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि प्रावधान की बात कर रही हूँ आपकी। ठीक है, प्रावधान। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रावधान था कि राज्यपाल गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल क्या होना चाहिए आपका? गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। गैर राजनीतिक व्यक्ति। कैसा व्यक्ति होना चाहिए आपका? गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। दूसरा था आपका, राज्यपाल उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए।
उस राज्य का मूल निवासी नहीं। ये तो आज भी, पहले भी थी, अभी भी नहीं होता है मूल निवासी तो, ठीक है। सिर्फ ये प्रावधान माना गया इस समिति का, और कुछ भी प्रावधान नहीं माना गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था आपका सीएम से सलाह लेना। सीएम से सलाह, यानी उस राज्य का जो भी सीएम है उससे सलाह लेना, ये आपका प्रमुख प्रावधान था। चौथे प्रावधान की बात करें वो था आपका स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। राज्यपाल है, राज्यपाल का स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। स्थानांतरण पर आपका उसका कारण है वो सार्वजनिक करना चाहिए, जो भी नहीं होता अभी तक, ठीक है। राज्यपाल को अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है, अनुच्छेद 356 की आपका राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर करना चाहिए, ठीक है। और स्थानांतरण नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, इसे इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सारे लिख दूँ यहाँ पर। पांचवा था जैसे आपके स्थानांतरण, राज्यपाल का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, ये पूछे जाते हैं सारे, और यदि किया जाए तो कारण क्या होना चाहिए आपका, कारण होना चाहिए आपका सार्वजनिक, सबको पता होना चाहिए इस कारण से स्थानांतरण किया गया, ठीक है। ये 5 से प्रावधान थे आपके, जो आपके सरकारी आयोग के थे, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वही इसके अलावा एक और आया था, कौन सा आयोग, आयोग की बात करें तो एक आयोग कौन सा आया था आपका, वो आया था आपका पुंछी आयोग। पुंछी आयोग की बात करें कब आया था आपका, 2007 के अंदर। मदन मोहन पुंछी थे, अध्यक्ष कौन थे इसके, मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी की बात करें, अध्यक्ष थे। इसका एक प्रावधान जो बार बार पूछा जाता है कि राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए, जो आपके सिर्फ राष्ट्रपति के लिए है, हटाया जाना चाहिए, ठीक है। ये दो जो विवाद है आपकी, जो बात करें इस विवाद पर, 2 समितियाँ आई थी, एक तो आपका पुंछी आयोग 2007 के अंदर, और आपका सरकारी आयोग आपके 1983 के अंदर, जो आपके प्रमुख है, जो बार बार पूछे जाते हैं। इसे नियुक्ति से संबंधित था, तो यहाँ पर बताना जरूर हो गया था, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अनुच्छेद 155 में क्या करता है आपका, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी, राज्यपाल की, ठीक है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर बना रहता है आपका राज्यपाल, जो आपके अनुच्छेद 156 इसका वर्णन करता है। यहाँ पर हम पढ़ ही चुके आपके अनुच्छेद 154, यानी कि आपकी कार्यकारी शक्ति है, समस्त कार्यपालिका की शक्ति और किसमें निहित होगी, आपकी राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 153 हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। अनुच्छेद 156 की बात करें यहाँ पर, तो अनुच्छेद 156 में क्या आपका कार्यकाल है, अनुच्छेद 156 में क्या आपके कार्यकाल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यहाँ पर देखो, ये आपकी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं राज्यपाल की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम बात क्या करते हैं, जो राज्यपाल, जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ वहाँ से बात करते हैं, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो देखो, आपकी बात करें अनुच्छेद हम 154 की, अनुच्छेद 154 के अंदर क्या आपका, अनुच्छेद 154 के अंदर है आपका कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, निहित होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और जो आपकी जो निहित होगी, तो राज्यपाल जो अपना कार्य है वो किसके माध्यम से करवाता है, कार्य अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है, अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है।
ठीक है। तो इन अधीनस्थों के माध्यम से राज्यपाल है विभिन्न नियुक्तियां करता है। जैसे नियुक्तियों की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, देखो आपके निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इन्हें अधीनस्थों के माध्यम से क्या करता है, कार्य करवाता है, इन्हीं के तहत आपकी नियुक्तियां करता है, वो नियुक्तियां करता है। तो नियुक्तियों की बात करें तो नियुक्तियों में बात करें आपके, जैसे सबसे पहले अनुच्छेद की बात कर लेते हैं हम। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में आपके राज्य के महाधिवक्ता, राज्य की महाधिवक्ता। वहीं बात करें आपके ऑप्शन नंबर 2, आपका अनुच्छेद 233 दे रखा है और अब क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो आपके अनुच्छेद 233 के तहत ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं पूछे आपके अनुच्छेद 316, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, आरपीसी के सदस्य है, आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 316 की तरह। और यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 243 जे दे रखा है, तो जे आ सकता है या अनुच्छेद 243 जे भी आ सकता है, आई आ सकता है विथ। तो यहाँ पर क्या है आपका अनुच्छेद 243 आई की बात करें तो यहाँ पर आपके राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है कि अधीनस्थों की नियुक्ति करता है, तो अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करवाता है अनुच्छेद 154 के तहत। ठीक है। तो इन अधीनस्थों की नियुक्ति बार बार पूछ जाती है, जैसे अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 233 की बात करें आपकी जिला न्यायाधीश, अनुच्छेद 316 की बात करें तो आपकी अध्यक्ष और सदस्य, अनुच्छेद 243 जे की बात करें तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। इसके अलावा बात करें आपकी अनुच्छेद 164(1), अनुच्छेद 164(1) में क्या करता है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है आपका, राज्यपाल करता है। वही बात करें आपके राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 क्या आ सकता है या अनुच्छेद 243 आ सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना, भाई दोनों पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 243 के या टैग के अनुसार करता है। ठीक है दोस्त, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो अधीनस्थों की नियुक्ति करता है वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिला न्यायाधीश अभी आपके जोड़ा गया, तो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये भी आपके साथ ही अभी ले लिया, क्योंकि आपकी जिला न्यायाधीश इस टाइम आपकी सेकंड ग्रेड में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, बताओ। अनुच्छेद आपके 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156 या अनुच्छेद 157। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 156, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा, देखो अभी पढ़ा अनुच्छेद 154 में क्या पढ़ा हमने, कार्यपालिका शक्ति, किसमें होगी, राज्यपाल में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 155 में क्या पढ़ा हमने, नियुक्ति कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट करता है, यानी राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट लिख देता हूँ। ठीक है। और अब हम आपके अनुच्छेद 156 पढ़े। देखो हमने अनुच्छेद 152 पढ़ा। ठीक है। अनुच्छेद 152 में आपके राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद हमने 153 पढ़ा। अनुच्छेद 153 में क्या किया गया आपका, एक राज्य, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और फिर आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ, उसमें क्या प्रावधान किया, एक जो व्यक्ति है एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, धारा 6 के तहत, वो भी आपकी पूछी जा चुकी है। फिर हमने पढ़ा आपके अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 पढ़ा कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो किसमें होगी, आपकी राज्यपाल में नियुक्त होगी। फिर हमने 155 पढ़ा जिसमें हमने नियुक्ति संबंधी बात की, तो नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। और वहाँ पर आपका विवाद होता है, तो वहाँ पर 2 समितियाँ पढ़ी हमने, एक तो सरकारी आयोग जो आपके 1983 में आया था, एक पंचायत आयोग 2007 के अंदर आया था। तो सारे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो सबसे पहले अनुच्छेद 156। देखो अनुच्छेद 156 में क्या आपका कार्यकाल है, कार्यकाल। ठीक है। देखो सामान्य तौर पर बात करें, सामान्य तौर पर बात करें हम आपकी, तो सामान्यतः बात करें हम आपकी, तो कार्यकाल कितना होता है आपका, कार्यकाल होता है आपका पद धारण करने की अवधि से 5 वर्ष तक, पद धारण करने की अवधि से 5 वर्ष तक। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष तक राज्यपाल हो। इसका मतलब क्या हो गया, आपका प्रसाद पर्यंत की बात करते हैं आपकी,
प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या होता है आपका? प्रसाद पर्यंत के अर्थ की बात करें हम तो अर्थ क्या होता है आपका? अर्थ होता है कि राज्यपाल अनिवार्यतः 5 वर्ष तक पद पर बने रहे, ये जरूरी नहीं है। राज्यपाल अनिवार्यतः 5 वर्ष तक पद पर बने रहे, जरूरी नहीं। इसका मतलब क्या आपका कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया आपका कि राष्ट्रपति जब चाहे पद से हटा सकता है, ठीक है। तो इसी के लेकर एक विवाद हुआ, और उस विवाद का नाम क्या था आपका? उस विवाद का नाम क्या था भाई आपका? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूं मैं। वीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद, वीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद, ठीक है। कब हुआ था ये आपका? 2010 में, इसी पद को लेकर कि राष्ट्रपति जो प्रसाद पर्यंत है जब चाहे उठा सकता है। तो इसमें राज्यपाल पद को उठाने का जो आधार था, पद से हटाने का आधार की बात करते हैं सबसे पहले तो आधार की बात करें तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति है राज्यपाल को इससे आधार पर हटा सकता है, यानी पद पर हटाने के आधार को बात करें तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और इसी की बात पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, कौन से वाद में? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कौन से वाद में भाई आपकी? वीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद 2010 के अंदर कि वह केंद्र सरकार और शासन दल की, केंद्र सरकार की यदि नीतियों का और बारी इच्छाओं की पालना नहीं करे, सहमत नहीं है, तो उसे इस आधार पर राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई उचित कारण होना चाहिए, सुदृढ़ कारण होना चाहिए, ठीक है, मजबूत कारण होना चाहिए, तभी आपको राज्यपाल को हटा सकता है, वरना नहीं हटा सकता। इस वाद के अंदर आपकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, वीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद के अंदर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं आपका ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आपकी अर्हताएं, राज्यपाल की अर्हताएं, राज्यपाल की अर्हताएं हैं, ठीक है। यानी अर्हता आ सकता है या आपका योग्यता आ सकता है। योग्यताएं, शर्तें अलग होती है, ठीक है, अर्हताएं योग्यताएं अलग होती है। और भारतीय संविधान की बात करें तो कितनी दे रखी है आपकी अर्हताएं योग्यताएं? 2 दे रखी है। कौन कौन सी? एक तो क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्या आपका? 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, आयु पूर्ण होनी चाहिए। वह 28 के प्रावधान से एक वो भी याद कर लेना, साथ साथ पुंछ आयोग 2007 के अंदर बताया, वो हमारा क्या था उसमें कि महाभियोग प्रक्रिया से आपका हटाया जाना चाहिए राज्यपाल को। ये आपके पुंछ आयोग मदन मोहन पुंछी जी ने कहा था 2007 के अंदर, ठीक है। और ये विवाद आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन, वीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010 के निर्णय के अनुसार राज्यपाल को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? केंद्र सरकार या शासक दल की इच्छाओं की असहमति पर नहीं हटाया जा सकता, बिना किसी कारण किसी भी समय नहीं हटाया जा सकता, 5 साल पूर्व कार्य होने पर नहीं हटाया जा सकता, केवल किसी सुदृढ़ एवं मजबूत कारण होने पर हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये उठाया गया है आपका 1981 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा पदमुक्त किए गए राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? ये आपका उसी का परिणाम है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, और उस समय था, अभी 2010 का वाद अलग था, ये आपके 1981 के समय का था। तो 1981 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे द्वारा पदमुक्त किए जाने वाले राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे, सुदर्शन अग्रवाल थे, रामकृष्ण हेगड़े थे, कृष्ण कुमार सिन्हा थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रघुकुल तिलक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रघुकुल तिलक के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के
सदस्य भी रहे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तीसरे राष्ट्रपति शासन के लगने पर, तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान, तीसरे राष्ट्रपति, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तीसरे राष्ट्रपति शासन लगा तब आपके राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। इससे पहले आपका दूसरा राष्ट्रपति शासन चल रहा था, उसके दौरान ही बन गए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे राष्ट्रपति के दूसरा राष्ट्रपति शासन जब हटाया गया था, शासन हटा, उस समय राज्यपाल तो कौन थे आपके? रघुकुल तिलक। ये 3 क्वेश्चन आपके सीधे पूछ जाते हैं आपके रघुकुल तिलक के बारे में। डेट भी पूछ लिया कि तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था, जब लगा था उस समय की बात करें तो 1980 के अंदर लगा था आपका। ठीक है, 1980 के अंदर लगा था। और दूसरा राष्ट्रपति शासन कब उठाया गया था आपका? 1977 के अंदर उठाया गया था। उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो आपके रघुकुल तिलक थे। और इन्हें आपके 1981 में बात करें, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा पदमुक्त किए गए राजस्थान के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान के कौन से राज्यपालों ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन लाल खुराना, देखो मदन लाल खुराना ने आपके त्यागपत्र देकर क्या बने? दिल्ली के सीएम बने। त्यागपत्र देकर दिल्ली के सीएम बने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके। मैं बात करें आपकी प्रतिभा देवी पाटिल, यहाँ पर बात कर लेते सबसे पहले इंपॉर्टेंट कथन क्या बनता है आपका, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, कौन थी आपकी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, प्रश्न क्या पूछा जाता है आपका कि राजस्थान का राज्यपाल पद छोड़कर राष्ट्रपति बनी, तो कौन बनी थी आपकी? प्रतिभा देवी पाटिल। राज्यपाल पद छोड़कर राष्ट्रपति बनी, वो कौन थी आपकी? प्रतिभा देवी पाटिल थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा कि राजस्थान कौन से राज्यपालों ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया? तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी पाटिल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अन्य बात करते हैं, दरबारा सिंह की बात करते हैं आपकी। दरबारा सिंह की बात करें तो दरबार सिंह थे आपकी न्यूनतम कार्यकाल वाली राज्यपाल, न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल, ये पूछा जाता है। राजस्थान में बात करें तो पद पर रहते हुए पहले राज्यपाल की मृत्यु, ठीक है, जो पद पर रहते हुए देहांत हो गया था, कौन थे आपके? दरबार सिंह। यहां पर यह भी पूछा जाता है आपका, टीवी राजेश्वर की बात करें, टीवी राजेश्वर न्यूनतम कार्यकाल वाले अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल, अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल, कितने दिन राजस्थान के राज्यपाल रहे आपके? 7 दिन। कितने दिन रहते आपके? 7 दिन रहते। ठीक है, चीज हो जाता है। और दरबार सिंह कितने दिन रहते आपके? वो रहते आपके 23 दिन। तो ये तो देखो आपके अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल कौन थे? 7 दिन। टीवी राजेश्वर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न के अंदर राइट दिया होगा आपका अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल। और ये सीधा पूछे कि न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, तो सीधा आपका दरबार सिंह आपको करना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, कौन सा आपका? मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन क्या आपका? कार्यवाहक राज्यपाल के न्यूनतम में, यानी न्यूनतम कार्यकाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लिख देता हूँ इसको। न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल,
तो कौन थे आपके? मिलाप चंद जैन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितने दिन रहते हैं आपके? 10 दिन रहते हैं। राजस्थान के कितने दिन राज्यपाल रहते हैं कार्यवाहक के रूप में? 10 दिन। ये तीनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए पहले ही। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान कौन से राज्यपालों ने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया? तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी पाटिल। मदन लाल खुराना ने त्यागपत्र देकर दिल्ली के सीएम बने। और प्रतिभा देवी पाटिल की बात करें तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही और राज्यपाल पद छोड़कर राष्ट्रपति बनी। और आपके तीनों संवैधानिक पदों पर कौन सी विधानसभा थी? आपकी 12वीं थी। 12वीं विधानसभा में तीनों पदों पर, या 13वीं विधानसभा में तीनों पदों पर कौन रहती? महिलाएं रहती, जैसे वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह और प्रतिभा पाटिल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। दरबार सिंह आपके राज्यपाल थे। आपके न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन? आपके दरबार सिंह थे। और पद पर रहते हुए देहांत होने वाले राज्यपाल पहले कौन थे? आपके दरबार सिंह थे। और टीवी राजेश्वर की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल वाले अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? आपके मिलाप चंद जैन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल पद हेतु शर्तों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, कहाँ पर पूछा गया? आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। सबसे क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की शर्तें। ठीक है, राज्यपाल पद हेतु शर्तें, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है आपका। वो आपके अनुच्छेद 158, किसमें? आपके अनुच्छेद 158 के अंदर। ठीक है, ये आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमें क्या पूछा है कि राज्यपाल पद को शर्तों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 158 एक ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 158 2 की बात करें, इसके अंदर क्या आपका? राज्यपाल लाभ या अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। राज्यपाल लाभ का अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता। धारण नहीं कर सकता। ये किसमें उल्लेख किया गया? आपके संविधान के अनुच्छेद 158(2) के अंदर। वही आपके संविधान के अनुच्छेद 158(3) के अंदर क्या आपका? इसके अंदर आपके कि जो वेतन भत्ते हैं उसका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करती है? आपकी संसद करती। यहाँ पे अनुच्छेद 158(3) के अंदर है राज्यपाल सम्मिलित। अनुच्छेद 158(4) की बात करें तो इसमें क्या आपका? राज्यपाल की जो उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये किसमें लेकर आपका? अनुच्छेद 104 के अंदर। सारे के सारे अनुच्छेद आपके पूछे जा चुके हैं, सारे याद होने चाहिए आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अनुच्छेद 158(3) का। अनुच्छेद 158(3) का भी पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या आपका कि राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए अनुपात में होगा। जो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है ना, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल की बात करें, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो जो उसका वेतन होगा ना, निर्धारण कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। ये किसमें? आपके अनुच्छेद 158(3) के अंदर है। और इसका उल्लेख कब किया गया था? ये कब जोड़ा गया था? आपका 7वां संविधान संशोधन, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 के अंदर। और धारा कौन सी थी आपकी? देखो धारा 6 में तो ये जोड़ा गया था कि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, लेकिन धारा 7 के अंदर जोड़ा गया था उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। किस राज्य से कितना, यानी एक ही व्यक्ति का वेतन मिलेगा, यानी एक ही राज्यपाल को मिलेगा, लेकिन किस राज्य से कितना मिलेगा वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों का राज्यपाल है और उनको अलग अलग राज्यों का वेतन दिया जाएगा, नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। जो राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, इसका प्रावधान किसमें? आपके अनुच्छेद 158(1) के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो आया क्या क्वेश्चन? अनुच्छेद 158(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका वेतन कैसे तय होता है? दोनों राज्यों से अलग अलग पूरा वेतन प्राप्त करता नहीं, केवल वह राज्य का वेतन मिलता नहीं।
वेतन एक ही राज्यपाल के बराबर मिलेगा। इसका बंटवारा राज्यों के राष्ट्रपति द्वारा तय अनुपात में होगा। बिल्कुल राइट। वेतन केंद्र सरकार द्वारा तय करती नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है निर्धारण? राज्यपाल करता है। ठीक है, वही बात करें आपकी जो राज्यपाल का वेतन है, राज्यपाल का वेतन है किस पर आधारित होगा, यानी भारित किस पर होगा? आपका राज्य की संचित निधि पर। राज्य की संचित निधि पर। किस पर भारित होगा? आपका राज्य की संचित निधि पर। वर्तमान वेतन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो वर्तमान वेतन कितना आपका? 3,50,000, 50,000। ठीक है, वर्तमान वेतन है। और वही बात करें आपकी संविधान लागू के समय राज्यपाल का वेतन कितना था? लागू के समय वेतन की बात करें तो वेतन था आपका 5500। कितने रुपये था आपका? 5500। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के याद करना कि राज्यपाल पद के लिए पेंशन नहीं मिलती है। पद के लिए पेंशन नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती। ठीक है, तो याद करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपकी पूछी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये पूछा गया था अभी सेकंड ग्रेड आपके 2025 2025। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था। यहाँ पर देखो इजी सा क्वेश्चन था, ये सबसे इजी ये लगा होगा आपको, आपने यदि आपके पेपर में था तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ ग्रहण करता है? किस अनुच्छेद के तहत? यह भी अभी पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 161। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 159। शपथ का प्रावधान किसमें? आपके अनुच्छेद 159 में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखो अनुच्छेद 158 की बात करें, अभी पढ़ा हमने, राज्यपाल की पद की शर्तें पढ़ी हमने। साथ साथ सबसे पहले रिवीजन ये करो। ठीक है, अनुच्छेद 161 में क्या आपकी राज्यपाल की समाधान शक्ति है? क्या आपकी समाधान शक्ति? यहाँ पर 2 चीज़ें और पढ़ेंगे। अनुच्छेद 160 में क्या आपके आकस्मिक रिक्ति की बात करें, वो किसमें? आपके अनुच्छेद 160 में। तो बच्चा कौन सा आपका? अनुच्छेद 159। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेना, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है आपका कि अनुसूची 3 के तहत कौन कौन शपथ नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति नहीं लेता, एक उपराष्ट्रपति नहीं लेता, एक राज्यपाल नहीं लेता। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं जो अनुसूची 3 के तहत नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल वो आपके अनुच्छेद 159 के तहत लेता है। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ की बात करें तो कौन दिलाता है? आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश आपको राज्यपाल को शपथ दिलाता है। कौन? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में की बात करें, अनुपस्थिति में कौन दिलाता है? आपका वरिष्ठ न्यायाधीश। वरिष्ठ न्यायाधीश। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं, शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो ये तो आपका अनुच्छेद 159। यहाँ पर मैंने बताया था कि समाधान शक्ति में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो पूछी जाती है अनुच्छेद 161 में, जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंदर आती है। सबसे पहले तो बात करें तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना कि राज्यपाल संघ सूची और सैनिक न्यायालय पर समाधान नहीं कर सकता। राज्यपाल संघ सूची व सैनिक न्यायालय पर समाधान नहीं कर सकता।
पर समाधान नहीं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बात है, राज्यपाल की शक्ति जो है, इस शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। समाधान शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। समीक्षा की जा सकती है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि आता है, बाकी आपके राष्ट्रपति के समान ही है। पासी एक पासी नहीं रोक सकता, सिर्फ सजा को निलंबन कर सकता है। फांसी क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसे रोक नहीं सकता। ठीक है, राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। ये तीन शक्तियाँ जो विपरीत है, राष्ट्रपति के विपरीत है, तो ये चिन्ह आपको याद होनी चाहिए। बाकी राष्ट्रपति के समान है आपकी। अनुच्छेद 72 में आपके राष्ट्रपति की है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के सर्वप्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे। आप देखो यहाँ पर पूछा गया था अभी, राज्यपाल आपका शपथ की, तो यहाँ पर पूछा गया कि राजस्थान के सर्वप्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे। जगत नारायण, जगदीश शरण वर्मा, वेदपाल त्यागी और नवरंग लाल। तो ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले बात बताऊँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो आपके बने थे, आपके कार्यवाहक राजस्थान बने थे, आपके जो अध्यक्ष है कौन बने थे, आपके जगत नारायण। कौन बने थे, जगत नारायण। कब बने थे, आपके 1970। देखो कार्यवाहक राज्यपाल कौन होता है आपका, कार्यवाहक राज्यपाल कौन बन सकता है, सबसे पहले वो होना चाहिए, तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है वो बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ये याद होना चाहिए आपको कि कार्यवाहक राज्यपाल कौन बनता है, आपका मुख्य न्यायाधीश बनता है, और जो अतिरिक्त कार्यभार संभाला जाता है वो दूसरे राज्य के राज्यपाल द्वारा संभाला जाता है, कार्यवाहक राज्यपाल द्वारा नहीं। तो आपके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं कौन, कार्यवाहक राज्यपाल। ये भी याद होना चाहिए। तो जगत नारायण बने थे आपके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जो 1970 में राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल बने। ठीक है, जगदीश शरण वर्मा की बात करें तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्हें को 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। राजस्थान के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने। राष्ट्रपति का नाम आ रहा है, राष्ट्रपति के सुबह पढ़ाते मैंने, तो 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने। ठीक है, कौन थे आपके, जगदीश शरण वर्मा। ठीक है, राजस्थान के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने। ये मैंने बता दिया कि मुख्य न्यायाधीश ही कार्यवाहक राज्यपाल बन सकता है। 1977 में पहले बने थे आपके जगत नारायण। ठीक है, और फिर आपकी बात करें राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जो आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल कौन है जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, तो वो कौन थे, आपके जगदीश शरण वर्मा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वेदपाल त्यागी क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जो दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल थे, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, जब आपका दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 को, कब लगा था आपका, 30 अप्रैल 1977 को, तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे आपके, वो थे आपके वेदपाल त्यागी। और तीसरा ये नवरंग है आपकी, तो अंतिम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, अंतिम कार्यवाहक राज्यपाल। इसके बाद अभी तक कोई कार्यवाहक राज्यपाल नहीं बना राजस्थान का, तो सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अंतिम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो नवरंग लाल थे। ठीक है, नवरंग लाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला कौन बना था आपका जगत नारायण, और अंतिम कौन आपकी अभी तक, नवरंग लाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज्यपाल जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया वह कौन थे? ये भी अभी आपकी आरपीसी ने पूछा था, आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था और सेकंड ग्रेड के अंदर भी आया था। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, तो ये आपकी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया भी है। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज्यपाल जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया वो कौन थे? स्वरूप सिंह, राम नाईक, कल्याण सिंह, टीवी राजेश्वर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपके? कल्याण सिंह थे। ठीक है, स्वरूप सिंह की बात करें तो यहाँ पर बात करें तो देखो, स्वरूप सिंह राजस्थान के राज्यपाल पद का अतिरिक्त पहली बार 26 अगस्त 1991 को स्वरूप सिंह चुने गए थे, जो गुजरात के राज्यपाल थे। पहली बार राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल बने। राजस्थान के बने थे। कौन से राजस्थान के? कब बने थे आपके? 26 अगस्त 1991 को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका कि राजस्थान के अतिरिक्त कार्य जो प्रभार वाले राज्यपाल बने थे वो कौन थे? स्वरूप सिंह थे। ये पूछा जा चुका है कि स्वरूप सिंह राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कब बने थे? 26 अगस्त 1991 को बने थे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस समय कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे आपके गुजरात के राज्यपाल। गुजरात के राज्यपाल पद के दौरान बने। हर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और स्वरूप सिंह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। ये भी आपका पूछा जा चुका है। यूपीएससी के सदस्य भी रहे। क्वेश्चन आया था आपका कि राजस्थान के वह अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन थे जो आपके यूपीएससी के सदस्य भी रहे? तो स्वरूप सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके स्वरूप सिंह से, तीनों मैंने आपको करवाए। यहाँ पर दे रखा ऑप्शन आपका राम नाईक। तो राम नाईक के बारे में क्या पूछा जाता है? दूसरे राज्य के राज्यपाल जिनको अंतिम बार राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के थे आपके? ये थे 2014 के अंदर राजस्थान के अतिरिक्त कार्यभार बने थे और ये यूपी के राज्यपाल थे। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका। टीवी राजेश्वर के बारे में सीधा सा क्वेश्चन है। अतिरिक्त कार्यभार वाले न्यूनतम जो कार्यकाल था आपका, न्यूनतम कार्यकाल वाले अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल, यानी अतिरिक्त प्रभार वाले जो न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? आपके टीवी राजेश्वर, जो राजस्थान में सबसे न्यूनतम दिन रहे थे। 7 दिन के लिए राज्यपाल बने थे। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। मैंने अभी पीछे बताया था आपको। कल्याण सिंह राजस्थान के प्रथम एकमात्र राज्यपाल है जिन्हें किसी दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। राजस्थान में अब तक 9 अतिरिक्त कार्यभार राज्यपाल बन चुके हैं। अभी पटवारी के अंदर पूछा था। राजस्थान में अब तक 9 अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल बने हैं। कब पूछा गया था ये? आपकी पटवारी के अंदर 2025 में क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया है। तो सारे के सारे में न्यूनतम क्वेश्चन लिए मैंने कि न्यूनतम क्वेश्चनों के माध्यम से सारा टॉपिक में आपके राजस्थान के जो राज्यपाल का पद है वो सारा करवाऊँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? प्रभा राव। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिला राज्यपाल यानी पद पर रहते हुए मृत्यु की बात करें हम,
रहते हुए मृत्यु की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नाम आता है आपका सरदार दरबारा सिंह। कौन थे आपके? सरदार दरबारा सिंह। और आपके राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले भी हैं। न्यूनतम कार्यकाल किनका रहता है आपका? सरदार दरबारा सिंह का रहता है, यह भी हम कर चुके हैं। दूसरे थे आपके निर्मल चंद जैन। निर्मल चंद जैन। तीसरे की बात करें आपके शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह। और चौथे थे आपके फरबा राव। फरबा राव जो आपकी महिला थी, फरबा राव। चारों के नाम याद करना, बार बार पूछ जाते हैं। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। महिला राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल पद छोड़कर, राज्यपाल पद छोड़कर राष्ट्रपति बनी। ठीक है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। महिला राष्ट्रपति। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने करवाए एक एक क्वेश्चन को समझते हुए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के बारे में सही है? अभी आपके यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। और आपके यूपीपीसीएस की बात करें 2019 में क्वेश्चन आया था, और आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आया था। अभी 2025 की बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका? निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में के बारे में सत्य कथन है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपके अनुच्छेद 154 के अंदर है। 154 के अंदर राज्यपाल की कार्यालय के निबंधन, राज्यपाल का कार्यकाल, तो कार्यपाल आपका अनुच्छेद 156। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन नंबर 4। राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 162 के अंदर है। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके? देखो अनुच्छेद 152 से शुरुआत की थी हमने, अनुच्छेद 152 पढ़ चुके, इसमें राज्यपाल पद का उल्लेख था। तो यहाँ पर देखो चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 152 अनुच्छेदों की बात करते हैं जो अब तक हमने पढ़े। इसमें बात करते हैं आपकी राज्यपाल शब्द, ठीक है, परिभाषित, यानी आपका जो भारतीय संविधान जो शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, कर्नाटक जो नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो कर्नाटक संविधान से लेके, या फिर राज्यपाल शब्द जो बात करें परिभाषित है, ये पढ़ा हमने। अनुच्छेद 153 की बात करें, दूसरे अनुच्छेद 153 क्या पढ़ा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। और इसमें संशोधन होता है आपका 7वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आपको 1956 में पढ़ा था, और धारा 6 इसके तहत हमने क्या पढ़ा? 2 या 2 से अधिक राज्यों का बन सकता है, 2 से अधिक। ऐसा शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको रिवीजन करवाना है मुझे तो, ठीक है। 154 में पढ़ा हमने राज्य की जो समस्त तीसरी, पहला दूसरा और तीसरा पढ़ा हमने 154 समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित हो गया आपकी? राज्यपाल में। लिख देता हूँ। फिर हमने चौथा पढ़ा आपका कौन सा? अनुच्छेद 155 नियुक्ति कौन करता है आपका? नियुक्ति करता है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। फिर हमने पांचवा पढ़ा आपका अनुच्छेद 156, इसमें क्या पढ़ा हमने? इसमें पढ़ा हमने आपकी कार्यकाल जो राष्ट्रपति के प्रशासन पर्यंत बना रखता है, ठीक है, ये वैसे 5 वर्ष सामान्य तौर पर। छठा अनुच्छेद पढ़ा हमने 157, इसमें कहती है योग्यताएं या आपकी अर्हताएं। फिर हमने पढ़ा 158, इसमें कहती है आपकी शर्तें, राज्यपाल की शर्तें, ठीक है, 7वां बात करें। फिर हमने पढ़ा आपका अनुच्छेद 159 शपथ। फिर हमने पढ़ा आपका 9वां कौन सा पढ़ा? अनुच्छेद 160 आकस्मिक रिक्ति, इसी के तहत कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं, अतिरिक्त जो प्रभार वाले राज्यपाल है वो बनते हैं, ठीक है। अनुच्छेद, इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 161 पढ़ा जिसमें क्या थे आपके समाधान, और अनुच्छेद 62 के अंदर आपका ये पढ़ रहे हैं आपके 162 में क्या पढ़ रहे? राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, शक्ति विस्तार।
और इसके आगे आपका आगे अनुच्छेद 163 की बात करें तो आपका आ जाएगा सविवेकीय शक्तियाँ, सॉरी शक्ति। तो इतने अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। अब तक हमने इतने अनुच्छेदों का एनालिसिस किया, 52 से शुरुआत की थी हमने और 162 तक हम पहुंच चुके हैं एक एक चीज़ को हम समझते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। यह लो आ गया अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की शक्तियाँ किन 2 श्रेणियों में विभक्त की गई? राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं किन 2 श्रेणियों में विभक्त की गई? वह शक्तियाँ जिन्हें वह संसद की सलाह के से प्रयोग करता है और वह शक्तियाँ जिन्हें वह उच्च न्यायालय की सलाह से प्रयोग करता है। नहीं, पहला नहीं होगा आपका। दूसरे की बात करें आपके, वह शक्तियाँ जिन्हें वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग करता है और वह शक्तियाँ जिन्हें वह सविवेकीय आधार पर प्रयोग करता है। वह शक्तियाँ जिन्हें वह राष्ट्रपति की सलाह से प्रयोग करता है और वह शक्तियाँ जिन्हें वह विधायिका की सलाह से प्रयोग करता है। क्या दो श्रेणियाँ ये है? चौथा ऑप्शन दे रहेगा आपका, वह शक्तियाँ जिन्हें वह अपनी राज्य सचिवालय की सलाह से प्रयोग करता है और वह शक्तियाँ जिन्हें वह मंत्रिपरिषद सलाह से प्रयोग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की शक्तियाँ किन 2 श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि वह शक्तियाँ जिन्हें वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग करता है और वह शक्तियाँ जिन्हें वह सविवेकीय आधार पर प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल की दोहरी भूमिका। राज्यपाल की दोहरी भूमिका। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी आपकी? जो पहले की बात करें तो पहले कौन सी हो जाएगी? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान अनुच्छेद की बात करें 154, इसके तहत तो क्या करता है वो? कार्य किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से। और दूसरा आपका कौन सा? संघ सरकार के प्रतिनिधि, यानी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। इस आधार पर वो क्या करता है? सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। सविवेक से जो निर्णय लेता है वो क्या लेता है? आपका सविवेक से। और सबसे ज़्यादा सविवेकीय शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति से भी ज़्यादा किसको? राज्यपाल को दी गई है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये दोहरी भूमिका है राज्यपाल की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन हमें पूछा है। सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। बताओ भाई। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, राज्यपाल के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से सविवेकीय शक्तियों को उल्लेख किया गया और उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। बिल्कुल, राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग की जा सकती है। नहीं, सविवेकीय शक्तियों में मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है नहीं, वो खुद निर्णय लेता है। सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग हमेशा न्यायालय के परामर्श से किया जाता है, नहीं किया जाता। ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? राज्यपाल के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख किया गया और उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। बिल्कुल राइट। और किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 163 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया ये। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है? अनुच्छेद 166(1), अनुच्छेद 166(2), अनुच्छेद 166(3), अनुच्छेद 166(4). तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 166(1) के अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 166(1) के अंदर। ठीक है, राइट आंसर। वही बात करें आपकी अनुच्छेद 166(2) के अंदर, क्या आपका? अनुच्छेद 166(2) के अंदर उल्लेख है आपका, इस बात का प्रसंगत नहीं किया जा सकता, इस बात का प्रसंगत नहीं किया जा सकता कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। राज्यपाल ने कह दिया कि ये करना है तो वो करना ही पड़ेगा, उसके लिए लिखित आदेश की जरूरत नहीं है। ठीक है, या निष्पादित आदेश की जरूरत नहीं है। ठीक है,
प्रश्न नहीं बोल सकते, आप पूछ नहीं सकते कि ऐसा क्यों, हमारे पास कोई आदेश नहीं है, तो आपके अनुच्छेद 166(2) के अंदर है, सीधा आदेश मानना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 166(3) की बात करें तो इसके अंदर क्या आपका, इसमें राज्यपाल को राज्य सरकार के सुचारू रूप से संचालन के लिए तथा मंत्रियों के कार्य वितरण के लिए नियम बनाने का अधिकार है। इसमें क्या आपका, जो मंत्री है, मंत्रियों में कार्य वितरण के लिए नियम बनाने का अधिकार, मंत्रियों में कार्य वितरण के लिए नियम बनाने का अधिकार। किस अनुच्छेद में दिया गया आपके, अनुच्छेद 166(3) के अंदर, सीधे सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विशेष क्षेत्र घोषित जनजातीयों के प्रशासन और विकास के लिए राज्यपाल को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। तो राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 244, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, यहाँ आपके सेकंड ग्रेड 2025। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर क्या है आपका, बात करें आपकी राजभवन का जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ की बात करें, जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ की बात करें, सबसे पहले बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 2011 के अंदर। स्थापना कब हुई थी इसकी, 2011 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो अनुसूचित क्षेत्रों में शांति सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत, किसके तहत, 5वीं अनुसूची तहत, ठीक है, सीधा पूछा जाता है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 244(1) प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आसन करने और विधानसभा का विघटन करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 188। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 174, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें आपके अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 में क्या आपके विधानमंडल में कुछ सदस्यों का मनोनयन, विधानमंडल में सदस्यों को मनोनीत करना, ठीक है, कितना करता है, कुल सदस्यों का 1/6, 1/6 मनोनीत करता है, ठीक है। जिनका संबंध किससे होना चाहिए, संबंध की बात करें, संबंध होना चाहिए आपका साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवी, ठीक है। और सहकारिता नहीं है राज्यपाल में, सहकारिता भी है। 4 तो उसमें आपके राष्ट्रपति, साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवी से राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राज्यपाल के लिए 5 है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवी और सहकारिता, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 176 की बात करें, विधान विशेष अभिभाषण देना, विधानमंडल में अभिभाषण, तो 176 दे रखा, तो 175 भी याद कर लो। अनुच्छेद 175 में क्या आपका, विधानमंडल को संदेश भेजना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 188 में क्या आपके, बताओ भाई, अनुच्छेद 188 की बात करें, सदस्यों को शपथ दिलाना, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाना, ये राज्यपाल का कर्तव्य, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वही बात करें विधायकों की अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्णय, एक क्वेश्चन हो रहा था आपका, अनुच्छेद 192, विधायकों की अयोग्यता संबंधी निर्णय कौन करता है आपका, राज्यपाल करता है। सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें आपका
याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग राय लेता है, ठीक है, और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही फिर राज्यपाल निर्णय लेता है। सलाह कौन देता है आपका? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सलाह देता है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो सारे आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन था तो यहाँ पर हमने पूरा एनालिसिस किया। जितने अनुच्छेद हैं वो क्रम से पढ़ रहे हैं, एक एक मैंने क्वेश्चन वही लिए जो आपके पाठ्यक्रम को पूरा करवाते हैं। सबसे पहले तो रिवीजन करवाते हैं, मेन चीज़ वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश देखो, राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल को अध्यादेश है प्रख्यापित करने की शक्ति दी गई, यह अधिकार नहीं है राज्यपाल का, ठीक है। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 213। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ये चीज़ याद कर लेना, नोट कर इंपॉर्टेंट लगा के। क्या याद करनी है आपको कि अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की शक्ति है। शक्ति है, न कि अधिकार, न कि अधिकार। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, न कि अधिकार। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 200 की बात करें तो 200 अभी पूछा जाता है आपका। अनुच्छेद 14 क्या है आपका? 200 की बात करें, राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को देखो राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, रख सकता है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है भाई, बार बार पूछ जाते हैं। 200, 201, ठीक है। अनुच्छेद 201 में क्या आपका? आरक्षित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति। आरक्षित करना है, आरक्षित विधेयक को पुनर्विचार विमर्श करने की शक्ति के लिए लौटाने की शक्ति। बार बार ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अनुच्छेद 207 के अंदर क्या आपके? धन विधेयक व वित्त विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक व वित्त विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किए जा सकते हैं। पर ही पेश किए जा सकते हैं। तो सारे अनुच्छेद मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है और सारा पाठ्यक्रम में आपको कवर हो चुका है। लगभग हम बात करें राज्यपाल से संबंधित तो हमने सारे अनुच्छेद पढ़े, उनकी थ्योरी जो पूछी जाती है वो भी हमने सारी कंप्लीट पढ़ ली है। तो अनुच्छेद बात करें 213 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें आपके, राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 202। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 202 के तहत। इंपॉर्टेंट है, 207 हम पढ़ चुके। अनुच्छेद 267 की बात करें तो 267 में क्या आपका? राज्य की आकस्मिक निधि आकस्मिक निधि काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ये आपका आकस्मिक निधि वाला 267 के अंदर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 202 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। आयोग की आ गया आपका। देखो, राजमनार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार ने 1969 में किया था, बिल्कुल किया था, ठीक है। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से की जानी चाहिए, बिल्कुल किया। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यपाल को सिद्ध कदाचार
असमता के आधार पर केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही पदच्युत किया जाए, बिल्कुल राइट। नीचे दिए कोर्ट का उपयोग करें, सही उत्तर का बात करें तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी राजमनार आयोग था 1969, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा आपका सरकारी आयोग, सरकारी आयोग कब आया था? 1983 में आया था। और रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने? 83 में आया था आपका। और रिपोर्ट की बात करें 1987 में दी थी। पूरे प्रावधान बता चुका हूँ। दूसरा आपका मदन मोहन पुंछी आयोग, पुंछी आयोग 2007 में, ठीक है। और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना चाहिए, महाभियोग प्रक्रिया की बात की, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। एक इसके अलावा थोड़ा सा आया था आपका प्रशासनिक की बात करें, आपके प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। इसमें भी था कि सीएम से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, परामर्श करना चाहिए मुख्यमंत्री से, ये भी इसमें था। और तीसरा आया था आपका भगवान सहाय समिति 1970, भगवान सहाय समिति, भगवान सहाय समिति कब आई थी? 1970 के अंदर। यह आपके जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय। इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी और इन्हें राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों को निश्चित करने के लिए समिति गठित राष्ट्रपति ने किया था, ठीक है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच आपसी संबंधों को लेकर थी, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों को लेकर। तो समितियां बार बार पूछ ली जाती है, सीधा नाम पूछे तो याद करना। 1970 में आई थी, प्रशासन सुधार 1966 था, मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 था, सरकारी आयोग 1983 था, और भगवान जो राजमनार समिति है वो थे आपकी 1969, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की थ्योरी का अंतिम क्वेश्चन आपका, राज्यपाल के पद के संबंध में व्यक्तियों एवं उनके कथनों का सही मिलान कीजिए। देखो सरोजिनी नायडू ने बोला था सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान, तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है। दूसरा बात करें आपकी, डॉक्टर पटाभी सीतारामैया ने बोला राज्यपाल का कार्य मेहमानों का इज्जत करना है, बिल्कुल राइट। राज्यपाल कार्य क्या आपका? मेहमानों का इज्जत करना है, बिल्कुल राइट। अतिथि सत्कार था राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के लिए है। के एम मुंशी की बात करें, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है, बिल्कुल। के एम मुंशी का खत्म पूछा जाता है, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल राइट है, सत्य है। एम वी कामत की बात करें, राज्यपाल एक कठपुतली है, बिल्कुल। एम वी कामत ने क्या बोला? राज्यपाल एक कठपुतली है, बिल्कुल राइट, ये भी सही है। तो पहला ए में है, दूसरा 2 से 3 और डी 4, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये मिलान का क्वेश्चन था, सही मिलान, यानी पहला पहले से मिलान था, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये कथन है, बार बार पूछे जाते हैं, विभिन्न कथन सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये थे आपके राज्यपाल की थ्योरी संबंधित क्वेश्चन, और मैंने सरल से लेकर कठिन तक क्वेश्चन आपको करवाए। जितने भी हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनके आधार पर हमने थ्योरी तैयार करने की कोशिश की है, एक बार रिविजन करने के लिए कोशिश की गई और अच्छे से विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। कल हम पढ़ेंगे, अपनी कल की क्लास होगी आपकी राजस्थान के राज्यपाल, जो जितने भी राज्यपाल बन चुके हैं, अभी 44 बन चुके हैं, उनके बारे में जानकारी करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से सीधे पूछे जाते हैं। कितने बन चुके हैं अब तक की बात करें 44 बन चुके हैं, ठीक है। कई 2 बार भी बन चुके हैं, कई ऐसे बार हैं जिन्होंने 3 बार कार्यकाल संभाला है। तो उन राज्यपालों के बारे में कल चर्चा करेंगे, एक एक राज्यपाल को पढ़ेंगे, किसका कब तक रहते, कार्यवाहक राज्यपाल कब से कब तक रहते, ठीक है। सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। वर्तमान कौन है? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो आपके 31 जुलाई 2024 से कंटिन्यू है। तो कल राजस्थान के राज्यपाल होंगे, सारे के सारे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट राज्यपाल हैं उनसे फैक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं उनके क्वेश्चन होंगे, सारे जितने हैं मैंने छाट लिए, वो कल आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये कमेंट में बताना है कि क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, पर्सन कैसे थे, पर्सन कैसे लगे। दूसरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि पर्सन मैंने थोड़े से इजी से लेकर हाई तक उठाए, क्योंकि मैं सोचा कि पूरा रिवीजन करवाने में अच्छे कामयाब होंगे, और सारे क्वेश्चन जो इनके आसपास के बन चुके हैं वो भी मैंने थ्योरी के माध्यम से आपको करवाए। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर जितनी भी लाइनें लिखी गई है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और नवीनतम पैटर्न के आधार पर भी बदलते हुए क्वेश्चन थे।
कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू। इसी के साथ बात करते हैं 7-8 दिन बात करते हैं दीपावली छुट्टियों में राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस पूरी करते हैं सेकंड ग्रेड के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट मिलेंगे। कल के टॉपिक राजस्थान की राज्यपाल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।